नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 25 जुलाई 2025 राजस्थान के कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और आने वाले दिनों में राजस्थान के कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी हो सकती है। उसकी भी एक एक करके अपडेट आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान नागौर, जोधपुर, बालोतरा, साथ में बाड़मेर से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिली। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति देखी गई। बिसलपुर बांध दोस्तों लगातार जल भराव की क्षमता से पूरा हुआ। बिसलपुर बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की गई और लगातार यहाँ पर आने वाले दिनों में भी भारी वर्षा होने से पानी जल भराव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर के शेरगढ़ में 2 इंच ज़्यादा बरसात हुई है और जोधपुर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो आसपास के श्रीगंगानगर, करौली समेत कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा बीते 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिली। धौलपुर में राजाखेड़ा में 25 mm वर्षा हुई, झालावाड़ में बाकनी में 30 mm और जोधपुर के शेरगढ़ में 60 मिमी वर्षा देखने को मिली, यानी कि जल भराव की स्थितियाँ कुछ निचले इलाकों पर देखी गई। आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, उससे पहले अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें, क्योंकि मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अब फिर से राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने लगा है और राजस्थान की अलग अलग जगहों पर मध्यम से तेज, कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां आज 25 जुलाई से लगाकर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मानसूनी ट्रप की बात करें तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी ट्रप बन रही है। हालांकि मानसूनी ट्रप ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। साथ ही एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के कराची के आसपास बना हुआ है। साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के सटे इलाकों पर भी एक सर्कुलेशन है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बन चुका है, जो कि आने वाले दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम दक्षिण पूर्वी भारत से लगाकर उत्तर मध्य भारत और पश्चिम भारत के कई राज्यों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी वर्षा देगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, साथ ही उत्तर भारत के राज्यों पर भी इसकी वजह से वर्षा होने से जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। अभी ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से प्रवेश कर सकता है। कोटा संभाग से ये राजस्थान में एंट्री करने की संभावना है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग से लगाकर पाली, जालौर, सिरोही, साथ में यहाँ पर बात करें जैसलमेर तक के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में ये बढ़ोतरी करेगा और अति भारी वर्षा अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जल भराव कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान भी होगा, क्योंकि बीते दिनों भी लगातार बारिश की गतिविधियां होने से जल भराव और कई जगहों पर फ्लश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां हुई। तो अब आने वाले दिनों में हालात कई जगहों पर बिगड़ सकते हैं। निचले इलाकों पर गाँव में जल भराव होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। लूनी नदी लगातार तेज बहाव के साथ बह रही है। राजस्थान के कई छोटे मोटे बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बिसलपुर बांध में भी लगातार जल निकासी की जा रही है। हालांकि जवाई बांध जो पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध है, जवाई बांध में फिलहाल पानी की आवक कम हो रही है, क्योंकि जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में बीते दिनों में कोई ज़्यादा बारिश या मूसलाधार भारी वर्षा नहीं हुई। खंड वर्षा के रूप में यहाँ पर वर्षा देखने को मिली। तो यहाँ पर जवाई बांध में अभी जो है वो गेज काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं आने वाली वर्षा से यहाँ पर जवाई बांध कैचमेंट एरिया में मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे यहाँ पर लगातार गेज बढ़ेगा और जल्द ही जवाई बांध छलकने की संभावनाएं भी आने वाले सीजन में बन रही है। तो उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अनूपगढ़, बीकानेर में भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। नागौर, कुचामन, सीकर, झुंझुनू में भी आने वाले 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मानसूनी ट्रफ दोस्तों उत्तरी राजस्थान के आसपास
बनी हुई हैं। साथ ही उत्तर भारत के राज्यों पर लगातार कुछ नए दबाव के कारण WD के प्रभाव से भी मौसम बदल रहा है। तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीकानेर शहर से लगाकर नोखा, कुचामन से लगाकर डीडवाना, नागौर, सीकर, झुंझुनू का बेल्ट है। साथ ही यहाँ पर नीमका थाना से लगाकर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। खंड वर्षा की गतिविधियां रहेगी। कई जगहों पर धूपछांव, उमस भरा मौसम भी रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, नीमका थाना, कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा। दौसा से लगाकर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ पर आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। दोपहर के बाद और सक्रिय बादलों का निर्माण यहाँ पर हो सकता है। टोंक, राजधानी जयपुर से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य भाग, दूदू, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना कई जगहों पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी सिस्टम का प्रभाव शुरू हो चुका है। तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव, कई जगहों पर नदी नाले भी उफान पर आने की संभावना है। कोटा में चंबल नदी उफान पर आ सकती है। साथ ही कोटा बिराज बांध के गेट खोले जाएंगे और जो आसपास के बांध हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जल भराव की क्षमता से पूरे हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर भी भारी से अति भारी वर्षा होने से बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो आसपास का बेल्ट है, उदयपुर शहर से लगाकर यहाँ पर दोस्तों वर्षा की गतिविधियों में कमी बनी हुई है और कोई ज़्यादा भारी वर्षा नहीं हुई। तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कम होने से जवाई बांध में भी जलावक काफ़ी कम हुई है। आने वाले दिनों में यहाँ पर उम्मीद करते हैं मध्यम से तेज़ तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें उदयपुर शहर से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में होगी। लेकिन फिलहाल मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा, धूपछांव की गतिविधियाँ बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे। लेकिन बारिश की संभावना देखें तो 26-27 से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जल्दी 26-27 से लगाकर मौसमी बदलाव राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भी होगा, जिसमें जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही से लगाकर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना पाली, जोधपुर से लगाकर सिरोही, जालोर, सांचौर, साथ में बालोतरा से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी इलाकों तक बन रही है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिन बनी रहेगी, यानी कि 26 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई के बीच में वर्षा की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर होगी और अगस्त के प्रथम सप्ताह में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। जैसलमेर से लगाकर फलोदी और आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में होगी। किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और कई जगहों पर जल भराव वाली वर्षा भी देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।